तो दोस्तों आज हम गेंदे के बारे में डिटेल में आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है कि छोटे छोटे प्लांट्स में अगर आपका प्लांट एकदम से थोड़े दिनों बाद डेड हो जाएगा, नर्सरी वाले पहले ही उसके अंदर यूरिया डीएपी वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के रखते हैं। तो ये जो हमने मिट्टी बनाई है ये सिर्फ इस प्रकार के छोटे प्लांट्स के लिए है। छोटी सी टिप्स मैं आपको जो हमेशा बताते रहता हूँ, जब आप नर्सरी से लाते हैं तो हमेशा प्लांट को ऐसे चूज कीजिए जिसके अंदर 2-3 तो आपका गेंदे का प्लांट जो है वो काफ़ी घना हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप भी मेरी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जो हम नॉर्थ इंडियन है ना, जहाँ विंटर आता है ये समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा गार्डन फूलों से भर जाता है। जो भी चीज़ हम लगाते हैं बहुत आसानी से लगती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और यही समय होता है जब हम अपने प्लांट्स को अच्छा भोजन देते हैं, अपने प्लांट्स को एंजॉय करते हैं, उनमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स हमें मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने आज मैंने बहुत सारे गेंदे के प्लांट रखे हुए हैं। और सबसे पहले मैं अपने हाथ में आपको एक गेंदे का ये दिखा दूं। ये देखिए बहुत छोटा सा प्लांट है और इसके अंदर आप देख रहे हैं एक फूल ये आ चुका है और छोटा सा मैं आपको दिखाऊं यहाँ से ये आ चुका है। तो मैं कहूँ कि ये प्लांट मेरा बहुत अच्छा है। आप खुश हो रहे होंगे इतने छोटे से प्लांट में फूल आ गए हैं। तो लेकिन ये प्लांट मेरा ठीक नहीं है, यानी कि इसमें फूल इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए था। चलिए दोस्तों, वो तो हम बाद में अभी बात करेंगे। तो पहले हम आपको दिखा दें कि देखिए, मैं सबसे पहले अपने आपको गेंदे दिखा दूं। तो ये देखिए प्लांट्स के अंदर भर भर के इस प्रकार से हमारे फूल आ रहे हैं और बहुत सारी कई में कलियां बन रही हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है जाफरी, और दूसरे साइड में जो पीले रंग का है वो भी इसमें जाफरी कहलाता है। और साथ में जो बगल में आप देख रहे हैं येलो वाले, और ये सब हमारे मैरीगोल्ड हैं। और फिर ये जाफरी है दोस्तों। अलग अलग प्रकार की जाफरी आजकल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, जैसे भी आप बीज लगाते हैं। और मैरीगोल्ड के अंदर भी आपके बहुत सारे कलर्स आपके आते हैं। ऑरेंज में आप देख रहे हैं, येलो में आप देख रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा हल्का येलो यानी कि ग्रीन येलो में आप ये देखेंगे इस प्रकार का शेड लिए हुए। ये फ्लावर का कलर भी बहुत पसंद है मुझे। दोस्तों हम सब अपने गार्डन में गेंदा लगाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि गेंदा लगाने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा गेंदा हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, या हमारे प्लांट्स मर जाता है, या उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। दोस्तों आज हम गेंदे के बारे में डिटेल में आपसे बात करने जा रहे हैं। हर चीज़ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप गेंदे को अपने घर पर सक्सेसफुली लगा सकते हैं। बीज लगाने से लेके फ्लावरिंग तक हमें कैसे अपने गेंदे की देखभाल करनी चाहिए, हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करा करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी से छोटी बात आपको समझाऊं। बहुत सारे मेरे कई बारी सब्सक्राइबर मित्र जो मेरे को लिख भी देते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी थी सर, लेकिन थोड़ा सा लंबी हो गई। मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक बिल्कुल जो साधारण सा आदमी है वो भी अगर ट्राई करे ना, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको मिट्टी का नहीं पता है, जिसको छोटी छोटी बातें नहीं पता है, तो वो भी पता करके वो भी गेंदा लगा ले। मैं चाहता हूँ मेरे साथ वो लोग भी जुड़ें जो थोड़ा सा करना चाहते हैं, जिनके मन में हिचक है, जिनसे होता नहीं है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को समझें। हमारी मिट्टी कैसी हो, हमारा कैसे हम उसमें क्या क्या करें कि हमें बहुत अच्छे इस प्रकार के रिजल्ट मिले। अगर इस प्रकार के रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं तो हमारे गेंदे के प्लांट में कम से कम 8-10 फूल आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होगा। और धीरे धीरे आप जब एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। पॉट साइज कैसा होना चाहिए, सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। गेंदा आप जब भी लगाएंगे दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी मिट्टी। मिट्टी का हमारा टेक्सचर कैसा होना चाहिए, मिट्टी में हमारा क्या मिला होना चाहिए, और कितनी खाद आपको उसमें देनी है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और समय समय पर हमें उसको कैसे फर्टिलाइज करना है, ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम मिट्टी पर आते हैं, क्योंकि जब भी आप प्लांट को लगाएंगे अगर मिट्टी आपकी सही नहीं है ना, तो फिर आपका प्लांट ज़्यादा चल नहीं पाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में चिकनी मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी का मतलब होता है दोस्तों कि मिट्टी बिल्कुल आप लड्डू बनाते हैं, मिट्टी बिल्कुल फिसलन वाली होती है, चिकनी होती है, लड्डू बिल्कुल सख्त बन जाता है, सूख के मिट्टी बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है, तो वो मिट्टी आपके किसी काम की नहीं है। तो ऐसी मिट्टी अगर आपकी है तो आपको उस मिट्टी को आप लेंगे लेकिन उसको आप चेंज कर देंगे। और अभी आप देखिए मेरी मिट्टी, ये देखिए मिट्टी इस प्रकार से बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। ये मैंने अपने गमले से अभी निकाली है, यानी कि गार्डन सॉइल मेरी है, और इसके अंदर पहले से मेरी रेत वगैरह सब मिली हुई है। अगर आप ये देख रहे हैं बिल्कुल भुरभुरी है। तो इस प्रकार की अगर आपकी मिट्टी है तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने हिसाब से उसको फर्टिलाइज करिए।
मैं कई बार आपको बोलता हूँ ना दोस्तों कि 3 भाग 4 भाग डालिए, लेकिन हर एक किसी के लिए वो डिपेंड नहीं होता है कि आपको 3 भाग ही डालना है। अगर आपका जब आपकी मिट्टी पहले से उसमें बहुत अच्छी खाद मिली हुई है, सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा ऐड करना है बस। मतलब 1-2 भाग आप ऐड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई बार ज़्यादा खाद डालने से हमारे प्लांट को नुकसान भी हो जाता है। वो चीज़ें फिर मैं आगे बताऊँगा आपको कैसे। तो अभी हम पहले मिट्टी की अगर बात करें तो आपने अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, जो भी सॉइल आपकी है, और उसमें थोड़ा सा भाग आप कंपोस्ट मिला दीजिए अपनी जो भी आपके पास हो। देखिए मेरे पास है ये गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद। इस प्रकार से अगर काली हो रखी हो और इस प्रकार से बिल्कुल एकदम अलग अलग हो तो ये बेस्ट रहती है। अगर बिल्कुल सख्त और टाइट वाली है ना, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा बारीक कर लेना है, उसको टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि अगर वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी तो फिर आपकी मिट्टी अच्छी बनेगी नहीं। ये देखिए, तो इतनी मिट्टी के अंदर मैंने ये इतनी गोबर की खाद मिला ली है, यानी कि पहले से मेरी उसमें अच्छी है। और उसके बाद लगभग मैंने इसमें 2 भाग इसका मिला दिया है। अगर आप ये माने कि मेरी 5 भाग मिट्टी है तो मैंने 2 भाग, हालांकि आधा आधा भाग होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मिट्टी मेरी पहले से ही अच्छी सॉइल अच्छी खाद वाली है तो इसलिए मैं सिर्फ 2 भाग मिला रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ना, पहले से मेरी मिट्टी वैसी भुरभुरी है, लेकिन थोड़ा सा और पानी होल्ड करने के लिए मैं इसमें मिला रहा हूँ राइसस। राइसस नहीं है तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं, थोड़ा सा मिला दें। वो भी नहीं है तो सूखे पत्ते भुरभुरा कर उनको आप डाल सकते हैं नीचे। और अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा रेत की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अब इसमें मैं आपको बाद में भी आपको टेस्ट कराऊंगा, जब मैं इस मिट्टी को तैयार करके अपनी लगा लूंगा। पानी इसमें निकलने के लिए जब मैं उसमें डालूंगा तो 10 गिनने तक मेरे, यानी कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर पूरा पानी आपका नीचे तक निकल जाना चाहिए। ऐसी मिट्टी अगर आपकी होगी तो आपका प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। मैं सिर्फ गेंदे की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्लांट ऐसे ही मिट्टी के अंदर लगाए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपनी मिट्टी को थोड़ा सा और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए और उसके अंदर फास्फोरस वगैरह को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं बोन मील। ये मेरे पास बोन मील है, तो देखिए बोन मील मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अगर आप बोन मील से परहेज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो बोन मील से परहेज़ करते हैं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बोन मील अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप रॉक फॉस्फेट मिलाइए, 1 भाग इसमें पूरा रॉक फॉस्फेट मिला दीजिए। भाग आपको कैसे लेने हैं, कोई भी आप गमला ले लें, कोई भी उससे 4 भाग मिट्टी के भर के उससे डालें, 2 भाग खाद डालिए और 1 भाग आप कोकोपीट डाल दीजिए, और उसका 1 भाग या उसका आधा भाग आप रॉक फॉस्फेट जरूर मिलाइए अगर आप बोन मील को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। फास्फोरस हमारी मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बारंबार आप मिट्टी को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी मिट्टी फिर लगभग उसमें काफ़ी क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो उसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए आपको ये सब चीज़ें इसमें बार बार ऐड ऑन करते रहना पड़ता है। और साथ में थोड़ा सा मैंने मिला लिया है नीम खली। नीम खली क्यों मिलाते हैं हम? नीम खली का हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो ये छोटी मोटी जो मिट्टी के अंदर जो बीमारियां होती हैं, जो दूसरे ऐसे पेस्ट होते हैं जो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इससे दूर भागते हैं, मरते हैं। और साथ में इसमें नहीं आता है नीमाटोड्स, यानी कि हमारी जड़ गलन नहीं होती है, नीमाटोड्स वगैरह की समस्या नहीं होती है। तो नीम खली बहुत अच्छा है। अब आप अगर चाहें तो अपने प्लांट में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, कोई भी साफ पाउडर या ट्राइकोडर्मा एंटी फंगस पाउडर की बात कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली में वो आप मिला सकते हैं। मैं ज़्यादातर नहीं मिलाता हूँ, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो मैं नहीं मिलाता हूँ और मेरे प्लांट बिल्कुल हेल्दी चलते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आपके पास अगर है तो आप मिला सकते हैं, ऑप्शनल है वो। ट्राइकोडर्मा या साफ पाउडर, कोई भी एंटी फंगस पाउडर जो आपके एरिया में इजीली मिलता हो, और वो ध्यान रखना कि वो सिस्टमेटिक उसमें लिखा हो, कॉन्टैक्ट वाला ना हो। कॉन्टैक्ट वाला वो होता है जिसको हम ऊपर छिड़काव करते हैं पत्तियों पर, मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। तो सिस्टमेटिक आपको उसमें लिखा होगा कि वो सिस्टमेटिक है। साफ दोनों है, कॉन्टैक्ट भी है और सिस्टमेटिक भी है, इसलिए वो दोनों में काम करता है, आप उसको ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने करने के बाद मिट्टी को आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। ये आपकी मिट्टी तैयार हो गई। तो दोस्तों जो मिट्टी मैंने आपको बताई थी, अब देखिए उस मिट्टी के अंदर मैंने ये छोटे प्लांट्स जो मेरे थे ये मैंने इसके अंदर रिपोर्ट कर दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है कि छोटे छोटे प्लांट्स में अगर कहीं कोई कली बन रही है या फ्लावरिंग हो रही है तो आपने उसको हटा देना है। इस प्रकार से इसको काट दीजिए कि छोटी छोटी कलियाँ आ रही थी उनको भी मैंने हटा दिया है। अब आपका प्लांट क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। मैंने आपको एक प्लांट पहले बताया था और दिखाया था
कि आपको करना क्या है। इसको ज़्यादा अच्छा घना बनाने के लिए आपको इसकी प्रूनिंग करते रहनी है। ये है मेरा बड़ा प्लांट, देखिए इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए इसमें इस प्रकार से बर्ड्स बन रही है, लेकिन अभी मेरे को ये फ्लावर ये नहीं लेना है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। ये देखिए मैंने ऊपर से इसको यहाँ से कट कर दूंगा। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लगभग मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, तो इसकी जो साइड ब्रांचेस हैं वो घनी हो जाएंगी। इस प्रकार की अगर आप इसमें प्रूनिंग या इस प्रकार से हल्की ट्रिमिंग इसमें करते रहेंगे तो आपका गेंदे का प्लांट जो है वो काफ़ी घना हो जाता है। इस प्रकार से अपने आप अपने गेंदा को आपने ग्रो किया हुआ है। ये देखिए ये प्लांट है छोटा सा, आप देख रहे हैं, जो करीब करीब हमारा सीड्स लगाने से लेके अब 15-20 दिन का हो गया या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा। ग्रोथ आजकल स्लो है, विंटर में थोड़ा स्लो हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपने गेंदे का प्लांट लगाया हुआ है तो उसके लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है, वेल है, न्यूट्रिशन वाली है, भरपूर है, और इसके अंदर इसको लगा दीजिए तो आपका ये गेंदे का प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो अगर आपने इस प्रकार से अपना प्लांट लगा रखा है तो ये देखिए, और इसके लिए अब हमेशा जो आप साइज़ रखेंगे दोस्तों वो कम से कम 8 इंची, 10 इंची या आप 12 इंची के अंदर भी गेंदा को लगा सकते हैं। मैंने कई बार 12 इंची के अंदर भी गेंदा को लगाया, बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वैरायटी पर डिपेंड होता है। देखिए कुछ प्लांट आपके जैसे इस प्रकार से छोटे हैं तो ये 8 इंची 10 इंची तक भी चल जाएगा, इसमें छोटे छोटे में ही बहुत फ्लावर्स आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं दिखाऊं, देखिए दोस्तों ये इस प्रकार को देखिए आप, ये देखिए आपने लगभग मेरा ये 8 इंची के आसपास में है, ये गमला शायद 8 इंची का ही है और काफ़ी चौड़ा है, और आप इसकी देख रहे हैं ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आप इसको 8 से लेके 10 से लेके और 12 इंची तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं इस प्लांट को अब इसके अंदर लगाऊंगा, अभी मैं आपको इसमें इसको लगा के दिखाऊंगा। और हालांकि ये इसके अंदर बिल्कुल हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर लगा दूंगा तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अब यहाँ पर मेरे को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत समझने वाली बात है। तो ये जो हमने मिट्टी बनाई है ये सिर्फ इस प्रकार के छोटे प्लांट्स के लिए है, या इस प्रकार के जो छोटे प्लांट्स हैं या इनके अंदर है, इनके लिए है दोस्तों। ये जब भी आप ऐसे वाले प्लांट्स को लगाएंगे जो ये कलियां आ रही है, आपको इनको ऊपर से तोड़ देना है, इस प्रकार से इनको तोड़ देना है। जो छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इनको आपने तोड़ देना है, और इस मिट्टी के अंदर जब आप इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन इसके अंदर मिलेगा इनको, और प्लांट अपनी ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार के प्लांट को देखिए, अब क्या है, ये प्लांट में अगर सपोज करो नर्सरी से लाया हूँ, पॉलीथीन के अंदर है, अब आपने इसको रिपोर्ट करना है, पॉलीथीन के बाद लाके आपने रिपोर्ट करना है। तो जो अभी मैंने मिट्टी बनाई, बताइए क्या ये चलेगी? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके लिए क्या होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन है, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और आपका प्लांट फ्लावरिंग पर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, ऐसे प्लांट को अगर आप लगाएंगे तो आपका प्लांट एकदम से थोड़े दिनों बाद डेड हो जाएगा। नर्सरी वाले पहले ही उसके अंदर यूरिया DAP वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के रखते हैं, तभी तो पॉलीथीन के अंदर, बहुत छोटे छोटे पॉलीथीनों में आपने देखा है उनके बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हुए होते हैं। मैं केमिकल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। अब मजबूरी है कि आप ले आइए, उसके अंदर है, लेकिन उसको अपनी मिट्टी में आपको लगाना है, तो आपको अपनी मिट्टी थोड़ा सा सिंपल बनानी होगी, थोड़ा सा सिंपल बनानी है। अब आप उसके लिए इसका मिट्टी का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आपकी मिट्टी है ये वाली, इसके अंदर खाद को आप थोड़ा सा कम कर देंगे। बोन मील आपको डालने की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, बोन मील मत डालिए, डालते हैं तो उसकी भी क्वांटिटी आधा कर दीजिए। नीम खली जरूर डालें, लेकिन खाद को कम कर दें। अब ये खाद इसके अंदर जाएगी तो आपका प्लांट बर्न होने लगेगा। आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे आपकी पत्तियां जलने लगी हैं, और नीचे से यहाँ से उसमें जलेंगी, और धीरे धीरे पूरा प्लांट आपका लगभग खराब हो जाएगा। ये आप हमेशा देखिए, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो आपके 15-20 दिन चलेंगे, उसके बाद खराब हो जाते हैं। लेकिन सपोज करो मैं ये नर्सरी से लाया हूँ, आप इसको सिंपल अपनी गार्डन सॉइल के अंदर लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। छोटी टिप्स है, अपनी गार्डन सॉइल में लगाइए। गार्डन सॉइल में थोड़ा सा चाहे तो कोकोपीट या राइस हस्क मिला दीजिए, और 2-3 चम्मच उसके अंदर नीम खली मिला दीजिए, बस। बाकी कुछ भी नहीं मिलाना आपको, कोई बोन मील नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, और उसको उसके अंदर थोड़ा सा सेट होने दीजिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्लांट खूब अच्छा ग्रीन होगा। और क्योंकि मिट्टी के अंदर आपका थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है तो वो चलेगा। और जब आपकी फ्लावरिंग उसमें अच्छी खासी होने लगे तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐड करते हुए 1-2 चम्मच डाल दीजिए, या फिर उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। एक छोटी सी टिप्स मैं आपको जो हमेशा जो बताते रहता हूँ, जब आप नर्सरी से लाते हैं तो हमेशा प्लांट को ऐसे चूज कीजिए जिसके अंदर 2-3 कलियाँ आ रही हों। जैसे आप ये देखिए, इस प्रकार का प्लांट आए,
इस प्रकार की 1-2 कली आ रही हैं, तो उन कलियों को यहाँ से तोड़ दें। अब इसको मैं नहीं तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इनको तोड़ने के बाद आप नीचे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से ये प्लांट पहले इतना था और यहाँ से 2 थे इसके, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से तोड़ा, इसको 3 बारी तोड़ चुका हूँ। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊं, बीच में से एक सिंगल स्टेम थी, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं मेरा प्लांट ये छोटा सा है, अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको तोड़ दूंगा, फिर क्या होगा, इसमें से 2 निकल आएंगे, उन 2 को भी तोड़ दूंगा। यही चीज़ इसमें हुई है, देखिए मैंने यहाँ से बीच में से इसको तोड़ा, यहाँ से 2 आई, ये 2 भी तोड़ दिए, फिर साइड से निकलते हुए आ गई, और अब इसमें देख रहे हैं आप साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है। अब इसको मैंने, जब मेरे पास पॉट नहीं था तो मैंने इसको सिंपल अपने इस प्रकार के छोटे से 5 इंची के पॉट में शायद ये लगाया हुआ है। अब ये दोनों प्लांट मैं आज लगाने जा रहा हूँ, इसको और साथ में मैं अपने इस प्लांट को लगाने जा रहा हूँ इन दोनों इस पॉट के अंदर। तो अब इसके अंदर जब ये जाएगा तो दोस्तों मेरे को देखिए इसमें अंदर कलियां बनी हुई हैं, सब कुछ है। अब इसमें मेरे को ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी, ये वाली मिट्टी इसमें मेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो मेरी मिट्टी बनी है, ये जो छोटे छोटे पॉट्स हैं, जो ये पॉलीथीन है, इन सब के लिए है। इसके लिए मेरे को, इसके लिए जो मिट्टी मेरे को लगानी होगी अलग से, इसमें सिंपल मैं अपनी गार्डन सॉइल का यूज़ करूँगा और उसके अंदर कुछ और नहीं मिलाऊंगा और इनको रिपोर्ट कर दूंगा और फिर बस लिक्विड फर्टिलाइजर से इनको चलाऊंगा। आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको लिक्विड फर्टिलाइजर में सरसों की खली या फिर अपनी, अगर आप प्लांट को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने गोबर की खाद की जो लिक्विड फर्टिलाइजर चाय होता है उसको पिलाइए। ऑर्गेनिक खेती करने का थोड़ा सा काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप अगर केमिकली करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको ऐसे ही लगा लीजिए और बाद में जब थोड़ा सा प्लांट हो जाए 15 दिन में 4 दाने या 6 दाने DAP के इसमें डाल दें, साइड में डाल दीजिए। आपका प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छा करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। करके देखिए, छोटी सी टिप्स अगर आपको समझ में आती हैं तो आप गेंदे को ईजिली लगा पाएंगे। ये हो गई इसकी सॉइल की बात दोस्तों, जो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि हर प्लांट के लिए आपकी मिट्टी अलग होगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे हैं तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको फिर इसका रिजल्ट उसमें आपको अच्छी तरह से बता दूंगा दोस्तों। अब रहती है दोस्तों कि हमारी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं मैं अपने प्लांट्स को हमेशा धूप देता हूं। जब भी आप अपने गेंदे के प्लांट को लाएंगे कम से कम 5 घंटे की धूप, 4 घंटे की धूप इसको मिलनी ही चाहिए। 5, 6, 7, 8 घंटे की धूप इसको मिलेगी तो ये बहुत अच्छी तरह से अपना भोजन बनाएगा। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी होगी और ये भोजन अपना अच्छा बनाएगा, और भोजन अच्छा बनाएगा तो प्लांट आपका चलेगा। हमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता होती नहीं है। जब ज़्यादा खाद उसके अंदर हो जाती है, मिट्टी का pH बदल जाता है, मिट्टी के अंदर और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, और अगर कोई चीज़ की अधिकता उसके अंदर हो जाए तो वो उसमें सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, फॉस्फोरस नीचे इकट्ठा हो जाता है, पोटास नीचे इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी आपकी ख़राब हो जाती है, आपके प्लांट फिर चल नहीं पाते हैं। आप कई बार मेरे से बोलते हैं ना कि हमारे इस प्लांट में तो बिल्कुल फ्लावर ही नहीं आ रहे, गुड़हल के प्लांट में बहुत अच्छा देता था, अब रुक गया। रीज़न यही होता है कि हम उसमें खाद पे खाद डालते हैं, सब चीज़ें नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि 2 साल के अंदर आप उस प्लांट को निकालें, उसके नीचे से आधे से ज़्यादा मिट्टी को हटाएं और उसको दोबारा से रिपोर्ट करें। उसी से क्या होता है कि जो नीचे जितना भी सॉलिड इकट्ठा आपका केमिकल हो या दूसरी चीज़ें हो वो सब हट जाती है। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे सनलाइट की कि हमें इसको मैक्सिमम सनलाइट में देखना है। अगली टिप्स आती है जो गेंदे के लिए बहुत यूज़फुल है, पानी डालने की। पानी आपने हमेशा अपने इसके प्लांट के रूट में सिस्टम में देना है। यहाँ पर इस प्रकार से देना है। देखिए प्लांटिंग हमेशा अगर आप ऊपर से इस प्रकार से इसको प्लांट को देंगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियों पर पानी रह जाता है, और शाम के वक्त अगर आपने दिया तो रात भर इसकी पत्तियों के अंदर पानी रहेगा और इसमें बहुत जल्दी फंगस आएगा, या फिर दूसरा आपके इसमें देखेंगे मकड़ी के जाले बन जाएंगे, या माइट्स का अटैक हो जाएगा, या थ्रिप्स का अटैक हो जाएगा। सफ़ेद सफ़ेद से पाउडरी मिल्ड्यू इसके अंदर आ जाता है, और वाइट फ्लाइज इसके अंदर आती हैं जो जाला बनाते हुए इसको पूरे प्लांट को आपके ख़राब कर देती है। थोड़े दिनों बाद आपका गेंदे का प्लांट बिल्कुल डेड हो जाता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। पानी हमेशा सीख लीजिए गेंदे के अंदर आपको नीचे से इस प्रकार से देना है। ये देखिए पानी जब भी दें उसमें भर के दें। अभी मैंने ऑलरेडी मेरा उसमें पूरा पानी है तो मैं नहीं दे रहा हूँ इसको। और ये देखिए इस प्रकार से ये प्लांट है तो इसको भी आप जब भी देंगे पानी पूरा भर के इस प्रकार से आपने देना है। इसमें ये मैंने जो मिला रखा था मेरे इसमें पानी के साथ एंटी फंगस पाउडर मिला हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि वाइट दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जब इसमें पानी देंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। यकीन मानिए ये गेंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। हम में से बहुत सारे प्लांट को नहलाते रहते हैं,
गेंदे के प्लांट को आपको नहलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको नहलाना चाहते हैं, हफ्ते में एक बार जब इस प्रकार से धूप आ रही हो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहला दें, फिर आपके प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब धूप आ रखी हो उस समय अगर आप इसको इस प्रकार से पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद पानी सूख जाएगा, आपका प्लांट खराब नहीं होगा। और इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती है, तो स्टेम में भी पानी से उससे आपको बचाना है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अभी आप ये सोचिए कि जैसे काले काले कीड़े आ गए इसके अंदर, या इसके अंदर जाले से बन गए हैं, तो इसकी हमें रोकथाम कैसे करनी है। सबसे पहले रोकथाम तो अभी हो जाएगी जब आप इसमें पानी नहीं डालेंगे इस प्रकार, जो भी मैंने आपको बताया। दूसरा, उसके पश्चात आप कभी कभी अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, अच्छी तरह से इसको नहला दीजिए। 20 से 25 दिनों में करना है, बाकी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मेरे कभी जाले भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जो स्प्रे करता हूँ अपने, हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाता हूँ मैं अपना किचन कंपोस्ट का, उसका मैं स्प्रे करता हूँ, तो पत्ते भी मेरे बहुत बढ़िया रहते हैं और उसके अंदर कोई कीट भी नहीं आता। यकीन मानिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि अपने किचन जो कंपोस्ट होती है उसको पानी में भिगो के इसको दिया करें, उससे बढ़िया फर्टिलाइज़र कुछ होता ही नहीं है। इसी प्रकार से मोटी मोटी बर्ड्स बनेंगी आपकी, और उसका फ्लावर का साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। DAP डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीमारियों से रोकथाम के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे प्रिवेंशन के रूप में करें। अगर आपको लगता है कि कहीं जाला आ गया या कुछ ऐसा हो गया, फिर आप केमिकल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इमिडाक्लोरोपिन आता है इसमें, या मेलाथेन आता है, वो आपको लेते हुए उसका 1 ग्राम 1 लीटर वाटर के अंदर डाल के हुए शाम के वक्त आपको अच्छी तरह से अपने प्लांट को नहला देना है, तो आपका प्लांट फिर स्वस्थ रहेगा। अदरवाइज बहुत जल्दी आपका प्लांट एकदम ख़त्म हो जाता है। गेंदा को लगाना कैसे है, और गेंदा लगाने में बीज से अगर हम लगाते हैं ना दोस्तों, तो गेंदा हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने चाहिए गेंदा लगाने के लिए। दोस्तों, अगर हम गेंदे को बीज से लगाने जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बीज लें। आप घर के सूखे हुए फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत अच्छा नहीं आता है। और दूसरा क्या होता है, उसमें कई बार जंगली आ जाते हैं, यानी कि 4 पत्ती 5 पत्ती वाले गेंदे का फ्लावर्स आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका पॉलिनेशन वैसे ही हो रखा है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे गेंदे एक साथ लगे हुए हैं, एक ही पॉट के अंदर लगे हुए हैं, दोनों का अलग अलग कलर है। तो जब इनका पॉलिनेशन होगा और अगर मैं इसको बीज से लगाऊंगा तो इसका जो कलर होगा ना वो डिफरेंट ही आएगा, अगर उसमें पॉलिनेशन किसी दूसरे फ्लावर से हुआ है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप गेंदे को जब भी लगाएं या तो एक ही कलर के रखें, और या फिर आप जब भी लाते हैं तो उसके अच्छे सीड्स लाइए, अच्छे सीड्स से लगाइए, आपको उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी दोस्त के वहाँ या कुछ ऐसी कटिंग मिल जाती है, अगर आप जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर गेंदा बहुत अच्छा हो रखा है, तो जिसमें फूल ना आया हुआ हो एक छोटी सी शाखा ले आइए और उसको रेत के अंदर लगा दें, छाया में रखिए 8 से 10 दिन तक, हल्की हल्की वाटरिंग करिए, बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का पानी रखना है, पानी में आपने उसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और आप देखेंगे 8-10 दिन के बाद उसमें रूट निकल आती हैं, और वो प्लांट आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि ओरिजिनल प्लांट है, और वही कलर का फ्लावर उसके अंदर आएगा। गेंदे को ज़्यादातर मैंने हमेशा कटिंग से ही उगाया दोस्तों, और एक गेंदे को मैंने 3-3 साल तक कटिंग से लगाया। तो देखिए, मैं आपको छोटी सी टिप्स बताने जा रहा हूँ। आप इस प्रकार की कोई स्टेम अगर आपकी हो रखी है तो आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए, एलोवेरा के अंदर इसको डिप करें और रेत के अंदर इसको लगा दीजिए। 8 से 10 दिन तक थोड़ा छाया में रखिए, या मॉर्निंग के हल्की सी 1-2 घंटे की धूप में रखिए, खराब नहीं होगा। और 8-10 दिन के बाद इस पर बहुत अच्छी तरह से रूट्स आ जाती है, उसको लगा दीजिए, आपका गेंदा हमेशा चलेगा। और इस प्रकार का जो लंबे प्लांट्स होते हैं इनकी कटिंग तो बहुत ईजिली आपको मिल जाती है, लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस निकलती है। लेकिन छोटे छोटे जो हाइब्रिड वाले होते हैं उसमें आप देखेंगे उनमें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी सी उसकी जब निकलती है तो उसी के अंदर उसमें फूल आ जाता है इस प्रकार से। तो हाइब्रिड का आपको बीज भी नहीं रखना है, इसका बीज रखने की कोशिश आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे को 10 रुपये की पौध मिल जाती है, या फिर मैं अपने घर में जो गेंदे लगाता हूँ या कटिंग से लगाता हूँ, तो इस प्रकार से आप भी जरूर लगाएं। एक चीज़ का और ध्यान रखा करें दोस्तों, जब भी आपके कोई फूल सूख जाता है या ख़राब हो जाता है ना, तो आपने उसको हटा देना है, यानी कि उसको डेड हेडिंग बोलते हैं। कि ये फ्लावर सूख रहा है ना, तो इसको आपने हटा देना है। यहाँ से इस प्रकार से देखिए, आपने नीचे से इसको इस प्रकार से हटा देना है। मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके मेरे को सीड्स बनाने हैं, इसको मैं अच्छी तरह से सूखने दूंगा। ये बिल्कुल नॉर्मल वाला है, हाइब्रिड वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी पिंचिंग आप करते रहें। जब आप पिंचिंग करेंगे और इनको हटाएंगे तभी वो प्लांट आपका अच्छा नए नए इसमें बर्ड्स बनती रहेंगी। अदरवाइज आपका प्लांट बिल्कुल सीड्स की तरफ ध्यान देगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, गेंदे का एक बड़ा अच्छा फायदा है, गेंदे क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट्स का अटैक बहुत कम होता है, आते हैं थ्रिप्स वगैरह, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दूसरे कंपेनियन गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है।
तो जहाँ आपके टमाटो के प्लांट हैं, जहाँ आपके पेपर के हैं यानी कि मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये सब चीज़ के प्लांट हैं, इनके साथ इनको लगा दीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपके टमाटो बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर भी जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं अभी भी इसके अंदर हमारी मक्खियाँ आ रही हैं फूलों के अंदर, गुलदाउदी के अंदर हैं, ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर आती रहती हैं। तो ये सारा दिन इसका पॉलिनेशन का काम इसमें चलता रहता है। तो ये कंपेनियन गार्डनिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है गेंदा ये। तो आइए देखिए मैं एक दो प्लांट आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है, जरूर सीख लीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मिट्टी मैंने अभी आपको दिखाई उसका सिर्फ एक दो भाग बस मैं इसमें ले रहा हूँ, बाकी मैं इसमें अपने लूंगा अभी गार्डन सॉइल, बिल्कुल नॉर्मल वाली गार्डन सॉइल जिसके अंदर कोई खाद नहीं हो। मैंने नीचे से थोड़ा सा मिला दिया है, थोड़ा सा गहरा गमला है, थोड़ा सा और मिला दूंगा मैं इसको, बस ज्यादा नहीं मिलाऊंगा। और अब इसमें नीचे से मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी गार्डन सॉइल का, गार्डन सॉइल है और इसके अंदर मेरा राइसेस थोड़ा सा मिला हुआ है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है। इस प्रकार से मैं इसको इसमें डाल दूंगा और ये देखिए लगभग मैंने इसको ग्रो बैग को अपना आधा तक भर दिया है। और अब मेरे को इस पर कुछ भी नहीं करना है, कोई खाद मैं इसमें डालने नहीं जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा नीचे से इसमें जरूर अपनी मिट्टी ऐड ऑन कर दी है। अब आप देखिए, ये देखिए इसके लिए ये पॉट बहुत छोटा हो रहा है और साइड से गमला भी टूट रहा है, तो उसको मैं आराम से निकालूंगा इस प्रकार से। ये देखिए आराम से निकल जाता है और ये रूट्स देखिए वाइट वाइट इसकी बन रही हैं। इसको इसे ऐसे ही रख देना है, मैंने कुछ नहीं करना, हल्के से पुश करते हुए इसको ऐसे ही रख दें। अब ये मेरा ये इस प्रकार से मेरा देखिए प्लांट ये तैयार हो गया है और इसके अंदर जब फ्लावरिंग होगी तो ये भर भर के पूरा भर के आएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने वाला गमला है जिसके अंदर मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं, इसी प्रकार से आपका ये गेंदे का प्लांट भी बहुत अच्छा खूबसूरत बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इस प्रकार से प्रोसीजर फॉलो कीजिए, कभी गेंदे में आप मान नहीं खाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई और चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है। दोस्तों अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो तो लाइक करनी बनती है ना दोस्तों, एक लाइक करके जाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर दी है शायद, माफ़ करना दोस्तों। फिर मिलते हैं, बाय बाय।